क्लास 12वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें, जो अर्धवार्षिक में आपका राजनीतिक विज्ञान का पेपर आने वाला है, उसका आज हम फुल सॉल्यूशन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बिना समय गवाए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा सही विकल्प से ही स्टार्ट होंगे। आपसे पूछे जाएंगे 6 नंबर के। तो सबसे पहला प्रश्न है कि द्विध्रुवीयता के उदय का कारण था उपरोक्त सभी। तो इन सभी कारणों के ही कारण द्विध्रुवीयता का उदय हुआ। आगे है हमारा कि निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं था। तो वह नहीं था आपका चीन। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई। तो विश्व बैंक की स्थापना सन 1946 में हुई। निम्नलिखित में दक्षिण एशिया देश नहीं है। थाईलैंड। वह कौन सा देश नहीं है। थाईलैंड। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। तो प्रधानमंत्री। राज्य पुनर्संगठन आयोग का गठन हुआ सन 1953 में हुआ। तो ये हमारे 8 ऑब्जेक्ट हो गए हैं सही विकल्प के। तो आगे दूसरे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते। दूसरे क्वेश्चन में आपके से 7 खालिस्तान पूछे जाएंगे। तो पहला खालिस्तान है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है। तो प्रारंभिक सदस्य। पर्यावरण आज विश्वव्यापी समस्या है। तो कौन सी समस्या के कारण है। प्रदूषण। विश्व बैंक का मुख्यालय स्थान पर स्थित है। तो वाशिंगटन स्थान पर स्थित है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई। भारतीय रियासतों की स्थापना की संख्या कितनी थी। तो 565 थी। खुले द्वार की नीति के द्वारा अपनाई गई। तो किसके द्वारा अपनाई गई। चीन के द्वारा अपनाई गई। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो सी राजगोपालचारी। तो जो आपकी अर्धवार्षिक की परीक्षा है उसमें ये क्वेश्चन आपके 100% आने वाले हैं। तो आप समय ना गवाते हुए इन क्वेश्चनों को जरूर कंप्लीट करेगा, क्योंकि 100% क्वेश्चन आपके आएंगे। तीसरे क्वेश्चन में आपसे पूछी जाएगी जोड़ी। तो देखिए, मैंने जोड़ी के नंबर ऑलरेडी पहले से डाल दिए हैं। हम एक एक करके सही से देखते हैं। आपको जोड़ी बताए। विश्व योजन दिवस है 16 दिसंबर को। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 में हुई। शॉक थेरेपी रूस के राष्ट्रपति। छात्र संगठन है AASU। आपातकाल 1975 और सीमित परमाणु परीक्षण संधि। तो यहाँ है 1963 में। तो ये हमारी पूरी 6 जोड़ी हो चुकी है। आगे की क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते। तो प्रश्न क्रमांक आपका चौथा है, उसमें आपसे पूछे जाएंगे एक वाक्य में उत्तर। कितने नंबर के आएंगे। 7 नंबर के। तो पहला है हमारा, मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो वर्गीज, नहीं मैं यहाँ लिख देती हूँ वर्गीज कुटियन। यूरोपीय यूनियन के प्रधान अंग कौन कौन से हैं। तो आयोग, परिषद, संसद और एक है आपका न्यायालय।
अब आगे आएगा आपका ब्यूनस आयर्स सम्मेलन कब हुआ? तो ये हुआ आपका 1998 में। चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया? सन 1962 में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव का नाम लिखिए। तो पुर्तगाल। आतंक में सुरक्षा किस श्रेणी में आता है? तो आतंक में सुरक्षा अपरंपरागत श्रेणी में आता है। पिछला वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष काका कालेकर है। तो ये हमारे एक वाक्य में उत्तर हो चुके हैं। अब आगे आएगा प्रश्न क्रमांक 5। तो 5 से आपसे सत्य और असत्य बताने। 1990 में सोवियत संघ का संगठन हो गया था। तो यहाँ बात आपकी गलत है। पृथ्वी सम्मेलन में 70 देशों ने भाग लिया था। ये भी बात आपकी गलत है। असम आंदोलन के प्रमुख नेता प्रफुल्ल कुमार महंत थे। तो ये सही। भोपाल के नवाब संविधान सभा में सम्मिलित होना चाहते थे। नहीं, ये बात भी आपकी गलत। प्रत्येक देश को अपनी सुरक्षा करने का अधिकार है। बिल्कुल राइट। विश्व स्वास्थ्य संगठन 7 अप्रैल 1948 को स्थापित हुआ। तो ये भी बात आपकी बिल्कुल सही है। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 6 से आपके 2 नंबर के क्वेश्चन है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट करेगा। ये बात ना सोचिए क्योंकि यह वीडियो आपका फेक है। नहीं, इस वीडियो में आपको वही प्रश्न बताए गए हैं जो आपकी अर्धवार्षिक की परीक्षा में आने वाले हैं। ये तो आप इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन क्वेश्चनों को 100 अच्छे से कंप्लीट करेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका अर्धवार्षिक के लिए IMP ही क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 13वां से भी आपके 2 नंबर के क्वेश्चन है। प्रश्न क्रमांक 14 इनका स्क्रीनशॉट लेते चलिए और कंप्लीट करेगा। प्रश्न क्रमांक 17 देखिए। 17वें से आपका प्रश्न 3 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो ये 18वें के बाद आपका आएगा प्रश्न क्रमांक 19। ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 19। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन क्वेश्चनों को अच्छे से कंप्लीट करिए। और ये क्वेश्चन आपके अर्धवार्षिक में आने वाले हैं, वही क्वेश्चन है। तो प्रश्न क्रमांक अब 20वें से आपके 4 नंबर के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। 20, 21 के बाद आपका आएगा 22वां और 22 से आपके आएंगे 23। पूरे 23 क्वेश्चन है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्हें अच्छे से कंप्लीट करिएगा। ना ये वीडियो फेक है, ना ये क्वेश्चन गलत है।